और मैं हैरान हूं कि हमारे मुहर्रक जब ये 4, 5, 6 महीने हुकूमत बनी, जिसका मैं भी हिस्सा था बदकिस्मती से, तो उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। और जब ये फैसला हुआ कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों होती है कि आप एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले अगर उसको ओपन करें, उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, लोग अपनी ओपिनियन डेवलप करना शुरू कर देंगे और वो एग्रीमेंट मुतासिर हो सकता है, जिसमें मैं भी हिस्सा था, लेकिन मुहर्रक साहब उस वक्त नहीं थे, शायद अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से बैरून मुल्क गए हुए थे। हालांकि उनको होना भी चाहिए था। और सोशल मीडिया में भी बड़ा आया कि चूँकि उन्होंने खुद ये बात कही कि जी पूरी असेंबली जो है सना बलोच को कहती है कि वो सिर्फ इस सूबे के हुकूक का दिफा करती है। अब जब ये करारदाद मंजूर हुई है जिसमें 25% इक्विटी है, अब जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में हुकूमत के पास जो कंपनी के साथ शराकतदारी करने का एक तरीकाकार रह गया था, वो था उसके साथ एक जॉइंट वेंचर में एक कंसोर्शियम बनाए। अब कंसोर्शियम हुकूमत बलूचिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं बन सकती। कंसोर्शियम के लिए जरूरी है कि आपको या आप ओपन बिडिंग में चले जाएं और मार्केट से कंपनियां हायर करें, और बेहतरीन ऑप्शन ये रह गया था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, थोड़ा मुख्तसर कर जिनके मालिक, चूंकि इंपॉर्टेंट एजेंडा है तो उस पर थोड़ा बोल रहे थे, उस पे अवेलेबल चूंकि वही थे, उनको मिलाकर, और एक कंपनी जिसने ये ऑप्ट किया आउट ऑफ सेटलमेंट में कि वो उससे बाहर निकल जाएगी, एंटाफागास्टा, उसने कहा कि मुझे अपने $900 मिलियन पेनल्टी चाहिए। और दूसरी कंपनी जो बैरक गोल्ड है, उसने कहा कि मैं दोबारा वापस आके अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखूंगा। ये एक हुकूमत की न कारकर्दगी है, न आप एक हुकूमत की जो है इसको बुराई कह सकते हैं। चूंकि एक 10 साल का एक लीगल बैटल था, वो चलता रहा, तो उसमें 25%, 50% तो बैरक गोल्ड को चला गया और 50% वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसमें 25% शेयर होल्डर होंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और 25% के शेयर होल्डर होगा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। और एक कंसोर्शियम बना दी जाएगी। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक और भी रॉयल्टी भी 5% डाला गया था। अब जो 25% की इक्विटी है वो नेट प्रॉफिट से मिलेगा, और जो 5% रॉयल्टी है वो ग्रॉस प्रॉफिट से मिलेगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट उसको कहते हैं जिसमें आप टैक्सेशन वगैरह बाकी चीजें इंक्लूड करें, और जो नेट प्रॉफिट है टैक्सेशन वगैरह बाकी जितना खर्चा वर्चा निकाल के जो प्रॉफिट रहता है उसको जो है वो नेट प्रॉफिट कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 25% का जो है शेयर होल्डर है। अब मुझे कोई बताए कि दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं। उन्होंने अफ्रीका में भी करते रहे हैं, बाकी जगहों पे भी करते रहे हैं, और ये जो लीगल टीम है, जो हमारी जो नेगोशिएशन जिन्होंने की है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लोग थे, मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन जो है और एक मौजू एक मुआहदा किया है। अलबत्ता जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात उन्होंने की, उस वक्त बताया गया था कि $50 करोड़ हैं, और बाद में केतरा साहब फरमा रहे हैं कि 0.4% है जो मंथली है।
तो मेरा ख्याल है कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमें तरक्की का जो अमल है उसके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए और अपनी जो सियासी कन्वीनियंस है उसके मुताबिक हमें अपना फैसला नहीं करना चाहिए। जब चीज़ें मुवाफिक थी और मामला ठीक चल रहे थे तो उस वक्त इन कैमरा ब्रीफिंग से पहले, मुआहदे से पहले कोई बयान नहीं आया, कोई जो इस तरह की बात नहीं हुई। और जब एक तब्दीली पूरे पाकिस्तान में आ रही है जिसमें मैं क्रेडिट दूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो इसका हिस्सा रहे, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसने अपने 4 मेंबरान दिए हैं, लेकिन शायद उसको खराज तहसीन पेश करना मुनासिब नहीं समझा हमारे कुछ दोस्तों ने। तो उस तब्दीली को जब वो उसके असरात जो हैं फैल रहे हैं, पंजाब भी गए हैं, आगे पीछे भी शायद जाएंगे, तो अब तब इस मौके पे ये करारदाद लाना और उस पर जो है एक प्रोजेक्ट पर सियासत करना एक अजीब सा जो है लगता है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कि इस करारदाद की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हमें जब टाइम था उस वक्त तो हम ख्वाब खरगोश में थे, सोए हुए थे। जब अब टाइम गुजर गया है तो अब आके जो है सियासत करना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है।